तेजस्वी यादव मुसलमान के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है, ढोल बजा के एआईएम के नेता लोग आए थे कि हमको भी गठबंधन में शामिल कीजिए। उसके बावजूद तेजस्वी ने बोला कि हमको मुस्लिम दाढ़ी टोपी वाला नहीं चाहिए अपने साथ। पासवान जी के गठबंधन कर लेंगे, मांझी जी से हम गठबंधन कर लेंगे, यादव जी से हम गठबंधन कर लेंगे, लेकिन मुसलमान का कोई पार्टी रहेगा उससे हम गठबंधन नहीं करें। लास्ट में जब विधानसभा के मुंह भर गिर गए तो बोली चलो राज्यसभा एगो टिकट एगो सीट है, चल भैया इसी पे जीत जाए। चलो हम मुस्लिम लीडरशिप ने वो भी इनको पूरा कर दिया, तो इन्हीं के पार्टी का आदमी भाग गया मैदान। इनके तो फैजल रहमान है, मुसलमान है, वो वोटे नहीं दिए। वोट की बात नहीं है, हो सकता है कि वो अंदर से अपने लीडर से नाराज हो। इनका लीडरशिप मजबूत है नहीं। अच्छा, जो लालू जी के अंदर लीडरशिप चलाने का गुण था इनको तो विदेश घूम लेना है। चुनाव के बाद सारा विधायक यहाँ सोच रहा हारने के बाद हम लोग हारने पे मंथन करेंगे। हाँ। हमारे नेता हम लोग को बताएंगे कि हम कैसे हारा, क्या हारा, आगे क्या रणनीति करना है। ये भाग गया विदेश, कोई मंथन नहीं किया, कोई मंथन नहीं, विदेश मंत्री बन के भाग गया। अरे भैया ऐसे थोड़े काम चलता है। अरे परेशान किशोर है कौन? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा का सदस्य बन गए हैं, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए हमारे साथ इरफान कुरैशी जी हैं, काफी अपने अंदाज से जो है मशहूर हैं और बोलचाल रखते हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अब तो नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे जी। नीतीश कुमार में कौन बिहार के लिए बेहतर होगा? देखिए हमको तो बिहार का मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन ये केंद्र से लेके बिहार तक के नेतृत्व ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के मर्जी ही का एक कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, तो पहले इस बिहार में एक जंग छिड़ा हुआ कि सम्राट मॉडल या नीतीश मॉडल। अच्छा, सम्राट चौधरी का नाम। तो सवाल ये नहीं है, बिहार में सिर्फ नीतीश ही मॉडल चल सकता है, नीतीश मॉडल, ओनली फॉर नीतीश मॉडल। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी भी बोले हैं, खुद सम्राट चौधरी जी भी बोले हैं, हमारे नेता भी बोले हैं। आपके नेता कौन? बिहार के नेता नीतीश कुमार, अच्छा, उन्होंने भी बोला है। और कई बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी बोले हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही चॉइस का ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के समर्थन से मुख्यमंत्री होगा बिहार। जिसको उन्होंने बनाएंगे वही बनेगा। ये बीजेपी का भी शीर्ष नेतृत्व इस बात को कबूल चुका है, बाय मीडिया, बाय प्रिंट मीडिया। लेकिन सवाल तो उठ रहा है कि बीजेपी जो है जेडीयू को कहीं ना कहीं हाईजैक कर ली है। देखिए बिहार भेजा जा रहा है नीतीश कुमार को। बिहार में ताकत ही नहीं है कि कोई नीतीश कुमार को हाईजैक कर ले। अच्छा। आज तो नीतीश कुमार के पास उतना सीट है, अगला इससे पहले के चुनाव में नीतीश कुमार की स्थिति और कमजोर जब था, उस घड़ी तो कोई हाईजैक ही नहीं कर पाया। अब क्या करेगा? अब तो उस स्थिति में है कि नीतीश कुमार चाहेंगे जिधर चाहेंगे उधर पाला बदल सकते हैं। सवाल उठ रहा है कि जब सीट कम था तब भी मुख्यमंत्री थे, इस बार सीट ज्यादा है फिर भी राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कि उनका साफ स्पष्ट संदेश था अपने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से कि हम चारों सदन में अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, ये अब मेरी दिल की इच्छा है। तो बिहार का एक जनता बोला कि जब आपकी दिल की इच्छा है तो इसको पूरा किया ना। बिहार की जनता तो आपका जहाँ जहाँ समृद्धि यात्रा में जा रहे हैं नीतीश कुमार, वहाँ पे पोस्टर लगा के बोला जा रहा है कि नहीं अभी रहिए मुख्यमंत्री जी। आप ठीक है, वो प्यार है उनकी प्रति। ये बताया जा रहा कि इतना लंबा सफर सत्ता में रहने के बाद भी लोग बोल रहा कि मत जाइए। अच्छा, ये सौभाग्य है। नहीं तो इतना लंबा सफर रहने वाला कोई भी मुख्यमंत्री को जनता हाथ जोड़ लेता है कि आपके कार्यकाल में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आज ये प्यार है कि लोग रो रहा है कि आप रहिए, जाइए नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ संदेश दिया कि मैं दिल्ली से भी आपके बिहार पे नजर रखूंगा। हाँ। अब मेरे ही चॉइस का मुख्यमंत्री बनेगा और सब काम बिहार में और अच्छे से होता रहेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा तो बिहार में हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जाएगा। देखिए फिर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार चुन रहे हैं तो समझ जाइए कि बिहार का बागडोर अभी भी फिर भी उन्हीं के हाथ में रहेगा। अच्छा, वो दिल्ली जरूर रहेंगे लेकिन हर 15 दिन पे बिहार आके देखते रहेंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अच्छा, निशांत कुमार भी पार्टी में एंट्री कर गए, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उन्हीं को बना दीजिए। अच्छी बात है, वो तो नीतीश कुमार के हाथ में है। हाँ। अब तो बीजेपी खुद बोल चुका है कि भाई हमको ना जो जिसको नीतीश कुमार बनाएंगे बन जाएंगे। तो निशांत कुमार युवा है, बहुत खुशी की बात है।
हम लोग अगर मेरा व्यक्तिगत चॉइस पूछिएगा तो हम खुद चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटा। नीतीश कुमार में ऐसी क्या खूबी है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, खूबी जो होता है वो, मतलब मुख्यमंत्री के बेटे हैं, पहला तो यही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक मुख्यमंत्री बेदागी होना चाहिए, अच्छा, जो वो हैं नीतीश कुमार। हाँ। एक मुख्यमंत्री बोलने में, शब्द में प्यार होना चाहिए, जो उनके अंदर आदर प्रेम भाव बड़े छोटे का है। तो वही तो विधानसभा में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री विधानसभा में किस तरह के जो है बातें बोलने लगे थे महिलाओं को लेकर। देखिए, महिला को लेके कोई खराब बात नहीं बोलने लगे थे। डिफिनेशन हर लोग अपनी स्टाइल से किसी बात को देता है। अच्छा, ये पहले मुख्यमंत्री जो राजनीति के साथ साथ समाज सुधार के भी काम किए हैं। अच्छा। बापू के सपना को साकार करने वाले नीतीश कुमार है। बापू का सपना था कि पूरे देश से शराबबंदी हो, वो नीतीश कुमार ने किया। तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोचते हैं? इस बार तो 25 सीट पर सिमट गए और जिस तरह से अवैसी से जो है गठबंधन नहीं कर रहे थे, लेकिन राज्यसभा जब चुनाव सामने आया तो जो है अब गठबंधन भी कर लिए, तो फिर चुनाव भी हार गए राज्यसभा का। देखिए, तेजस्वी यादव मुसलमान के लिए बहुत खतरनाक है। खतरनाक है, बहुत खतरनाक। MY समीकरण उनके पिताजी कहते थे, लालू प्रसाद यादव। वही तो बता रहे, मुसलमान के लिए इसलिए खतरनाक है। माय समीकरण बनाइए, M से मुस्लिम, Y से यादव। अच्छा, Y को तो इन्होंने कुछ कर भी दिया। अच्छा, यादव को कर दिया थोड़ा बहुत, उसका भी स्थिति कोई खास नहीं किया। हाँ हाँ। और M को तो कुछ किया ही नहीं, मुस्लिम को कुछ नहीं कुछ किया। नहीं। अब जब कुछ किया नहीं तो वोट कैसे लीजिएगा? तो बीजेपी का डर दिखा के, बीजेपी आएगा, आपको मारेगा, भगाएगा, आप हमको वोट दीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। अरे राजनीति में हिस्सेदारी कब दोगे तुम? अच्छा, अब मुसलमान को सुरक्षा खुद मिल जाएगा, आप राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए मुसलमान को, जो आपने नहीं दिया। मुसलमान को जब आप राजनीति में हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो उसका कभी जीवन में उसका स्थिति नहीं सुधर सकता है। बीजेपी नहीं दे रहा हिस्सेदारी, मान सकते, उसको वोट भी नहीं देता उतना। बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता है उतना नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि जितना कांग्रेस विपक्ष को मिलेगा उतना पक्ष को नहीं मिलेगा। तो भाई, हम आपको वोट देने वाले मजदूर नजर आ रहे हैं मुसलमान? बताइए, आप चुनाव के घड़ी घोषणा कीजिएगा कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे तो उप मुख्यमंत्री हम मुसलमान को बनाएंगे। यादव आप हैं, आप अपने को मुख्यमंत्री बनिएगा, मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाइएगा? नहीं बनाइएगा। आपने घोषणा किया था कि हम राज्यसभा चुनाव में टिकट हिना साहबा को देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट है। आपने नहीं घोषणा किया था, आपने घोषणा नहीं किया था। आपको मुसलमान का वोट प्यारा है, मुसलमान आपको प्यारा नहीं है। अच्छा, वोट प्यारा है, वोट प्यारा है, मुसलमान प्यारा नहीं है। मुसलमान का जब लीडरशिप खड़ा हो रहा था, ओवैसी जी खड़ा कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो 5 सीट जब मुसलमान का ओवैसी जीत के आए थे अगले बार, तो इन्होंने 4 को तोड़ के अपने पाला में ले आया था पिछले चुनाव में कि अगर 4 को तोड़ देंगे तो मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो जाएगा, जो पनप रहा है। अब मेरा वोट बैलेंस बन जाएगा। लेकिन वो 4 के जगह 400 उनका बर्बाद होते हुए नजर आया। इस चुनाव में इनका वो हाल हुआ है कि विपक्ष के कुर्सी पे भी बैठ के शकल दिखाने के लायक नहीं रहे। कम होता तो विपक्ष के नेता भी नहीं होते। ये हालात इनकी बन गई। एक इनका नया कंडीशन है कि चुनाव होता है, वो कभी विदेश घूमने चल जाते हैं, वोट लेके विदेश भाग जाते हैं। विधानसभा का चुनाव हुआ, 15 दिन के लिए विदेश चल गए। ये विदेश मंत्री है क्या? कौन मंत्री है, समझ ही में नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव। अरे आप विपक्ष के नेता हैं, जिस तरह से आप चुनाव लड़ा हेलीकॉप्टर पे घूम घूम के गांव, हारने के बाद भी अपनी स्वीकार करते हुए जनता की आवाज के लिए आपको मैदान में होना चाहिए, ना कि विदेश में आप पार्टी मनाने जाइएगा 1 जनवरी। वाह भैया, आज सिलेंडर के लिए लोग परेशान है, नेता प्रतिपक्ष कहाँ है कुछ पते नहीं है। आवाज तो उठाए है ना, आवाज उठाए, क्या उठाए? ये लोग तो ट्वीट से आवाज उठाने वाले नेता है, खाली ट्वीट कर दिया। सड़क पे उतरने वाले ये सब नेता नहीं है, ये ट्विटर नेता है। अभी तो घटना हुआ है, वहाँ पे गए हैं तेजस्वी यादव, सरकार को खूब सुनाया है। सुनाने से क्या बढ़ गया है बिहार। अपराध, इन लोग के मुंह पे अपराध वाली बात अच्छी नहीं लगती है। 15 साल के शासन में अपराध की क्या स्थिति था वो जग जाहिर है, खाली बिहार नहीं देश भर को।
और नीतीश जी के राज्य में क्या स्थिति है, किसी को बचाने का जरूरत नहीं। तो फिर भी तो मुसलमान इस बार जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो सभी लोग तेजस्वी के साथ हो गए हैं, वैसे आपके पार्टी से जो थे। देखिए तेजस्वी जी को मजबूरी तब आए वहां पे एआईएम के नेता से मिले ना, तो याद होगा आपको चुनाव के घड़ी ढोल बजा के एआईएम के नेता लोग आए थे कि हमको भी गठबंधन में शामिल कीजिए। तेजस्वी के पास ढोल बजा के इनके पार्टी कार्यालय के बाहर में इन्हीं के एआईएम के लीडर का आदेश था। उसके बावजूद तेजस्वी ने बोला कि हमको मुस्लिम दाढ़ी टोपी वाला नहीं चाहिए अपने साथ, पासवान जी के गठबंधन कर लेंगे, मांझी जी से हम गठबंधन कर लेंगे, यादव जी से हम गठबंधन कर लेंगे, लेकिन मुसलमान का कोई पार्टी रहेगा उससे हम गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अंत में करना पड़ा। अंत भरा तो सब भला, लास्ट में जब विधानसभा के मुंह भर गिर गए तो बोली चलो राज्यसभा एगो टिकट एगो सीट है, चल भैया इसी पे जीत जाए। चलो हम मुस्लिम लीडरशिप ने वो भी इनको पूरा कर दिया, तो इन्हीं के पार्टी का आदमी भाग गया मैदान। इन्हीं के तो फैजल रहमान है, मुसलमान है, वो वोटे नहीं दिए। वोट की बात नहीं ना है, हो सकता है कि वो अंदर से अपने लीडर से नाराज हो, इनका लीडरशिप मजबूत है नहीं। अच्छा, जो लालू जी के अंदर लीडरशिप चलाने का गुण था इनको तो विदेश घूम लेना है। चुनाव के बाद सारा विधायक यहाँ सोच रहा हारने के बाद हम लोग हारने पे मंथन करेंगे। हाँ। हमारे नेता हम लोग को बताएंगे कि हम कैसे हारा, क्या हारा, आगे क्या रणनीति करना है। ये भाग गया विदेश, कोई मंथन नहीं किया, कोई मंथन नहीं, विदेश मंत्री बन के भाग गया। अरे भैया ऐसे थोड़े काम चलता है। मतलब लालू जी के राह पर ही नहीं चलता। नहीं लालू जी के राह पे तो क्या चल, बोलते थे ये टू जेड बोले हैं, तब से बोला जा रहा है कि हार हो रहा है इनका। ना ए टू जेड बोलने से थोड़े हो जाता है। तो सोने को टिकट दिया ना राज्यसभा सांसद में। अरे भैया ये विधानसभा के चुनाव में इन्होंने अपनी स्थिति को दिखाने का कोशिश किया कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन जनता इनका वो कारनामा देख चुका है राजनीति का कि इनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं ना, भाई अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहा है। हाँ। ये अलग पार्टी, तो आपस में तो मेले नहीं, तो आप बिहार क्या संभालिएगा। इन राजनीति इनसे नहीं हो सकता है, आप जान जाइए। विपक्ष में अब दम नहीं रहा, विपक्ष में अब कोई दम नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास जो पहले नेता था वो राजनीति करने जानते थे, जैसे कि सोनिया गांधी, जैसे कि लालू यादव जी, जैसे कि मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, और भी कई है, रामविलास पासवान जी, इन सबको राजनीति आता था। ये सब सोचते हैं कि ट्वीट कर देंगे, हम राजनीति कर लेंगे, जनता हमको वोट आंख बंद करके दे देगा। तो अब जनता वो अंधा जनता नहीं है, नहीं, जनता के पास मिलना होगा, उतरना होगा, जो आप लोग से बस का चीज नहीं। जनता का विश्वास सिर्फ नीतीश कुमार के पास था, है और रहेगा। आज 5 विपक्ष का हर एक जनता बिहारवासी का, आप इंटरव्यू चलिए मेरे साथ, हम पूरे सब्जी बाग में आपको इंटरव्यू लीजिए। अच्छा, कोई भी बोल देगा, एक व्यक्ति आप निकाल दीजिए कि ऑन कैमरा बोल दे कि नीतीश कुमार खराब नेता है। एक भी किसी भी जाति का, आप बोलो ना माई समीकरण, ए टू जेड समीकरण, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप किसी का इंटरव्यू ले लीजिए, सब बोलेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जैसा कोई जोड़ा है ही नहीं। नीतीश कुमार के जैसा कोई नहीं। हम लोग तो दुआ करते हैं कि भाई इनको दोबारा कभी जीवन में इनको प्रधानमंत्री भी बनने का मौका मिले, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो और बेहतर होगा। अब बिहार के मुख्यमंत्री हम लोग जनता राय के हिसाब से निशांत कुमार ही को बनना चाहिए। निशांत कुमार, हाँ, तब हम लोग पक्ष में उम्मीद भी करते हैं 99% आपके ऑन कैमरा बोर्ड की निशांत कुमार मुख्यमंत्री भी होंगे। लेकिन सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, आने दीजिए ना, ये तो इतिहास रहा है कि नाम जिसका चला वो मुख्यमंत्री को मिला नहीं। जेडीयू में चले गए, जेडीयू से हैं तो बीजेपी से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री। कोई जरूरी थोड़े है भैया, चुनाव से पहले कोई डील थोड़े हुआ है। तो बीजेपी तो कहा जाता है नीतीश कुमार का मन है कि हम राज्यसभा जा रहे हैं। अब मन है मेरा तो हम किसी को भी दुकान दे के जा सकते हैं, तो मेरे मन की बात है। कोई चुनाव के अगर डील थोड़े हुआ है कि भाई इतना इतना सीट आएगा तो आपका मुख्यमंत्री। लोग कह रहा कि इतना देर जेडीयू का मुख्यमंत्री रहा तो अब बीजेपी का होना चाहिए। अच्छा, मतलब लेकिन आप ये कहाँ भूल जा रहे कि 2025 से नीतीश 30 तक नीतीश का नारा है, तो फिर जेडीयू कैसे बदल सकता है? वही तो नारा पर विचार किया जा रहा है। हाँ, 25 से 30 का बात था। नहीं उस पर कायम ही उम्मीद रखिए कि आप रहिएगा। लेकिन अब अगला मुख्यमंत्री जेडीयू ही से है। लेकिन थोड़ा सा इधर भी आ जाइए, प्रशांत किशोर चुनाव से पहले ही बोल रहे थे कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन अगर हो भी जाएंगे तो 6 महीना से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। कौन है प्रशांत किशोर? है कौन?
उनको वो अभी भी मीडिया में आते हैं। अब उनको तो सही हुआ ना कि 6 महीना उनको मीडिया में आना ही नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर। हाँ, क्योंकि उन्होंने दम एक लाइन में वादा किया था कि मेरा फलाना से फलाना सीट आ जाएगा ना, इससे कम आ जाएगा ना, नीतीश कुमार को इससे ज्यादा आ जाएगा ना, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अभी भी तो अपने आप काहे राजनीति में है वो? प्रशांत किशोर। हाँ, उनको तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। पहली बात, उनको तो अब मीडिया उडिया में आना ही नहीं चाहिए। वो साफ साफ बोले हुए थे कि 10 गो से ज्यादा सीट जदयू को आ गया तो हम राजनीति से सना लिख के ले लीजिए। वो हमेशा कलमे कॉपी निकाल लेते थे कि लिख के ले लीजिए। तो बोल रहे हैं कि पलायन, बिहार से पलायन हो रहा था लोगों का, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री का ही पलायन हो गया। उनका बोलने का कोई वैल्यू ही हम नहीं ले रहे। जो आदमी अपना पहला बयान से मुकर गया है, उन्होंने बोला था या नहीं बोला था ऑन कैमरा कि 10 सीट से ज्यादा जेडीयू को आ गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिर काहे राजनीति में? 6 महीने से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहे। पहले तो वो अपना एक कमेंट पूरा करे, राजनीति से संन्यास कब ले रहे हैं बाई मीडिया, ये बताइए। प्रशांत किशोर। हम पहले हम उनसे हम उनको सच्चा आदमी तभी मानेंगे जब वो अपनी राजनीति से संन्यास लेंगे, तब प्रशांत किशोर को संन्यास लेना पड़ेगा। जुबान सबसे बड़ी चीज है। हम तब मानेंगे, सब विश्वास करें कि आदमी में दम है, क्योंकि जो बोला वो किया। जो पहले ही कमेंट में मैदान छोड़ के भाग गया, हार गया के बाद बोल रहा है कि ना हम ऐसे नहीं बोला था, हम ऐसे नहीं बोला था, हम ऐसे आया था, चिल्ला चिल्ला के 15 से ज्यादा आ गया तो हम फलाना बन जाएंगे, ढेकाना बन जाएंगे। अब अभी तक राजनीति में है तो उसको तो रहना ही नहीं चाहिए। यानी बिहार के लिए लास्ट सवाल होगा कि मुख्यमंत्री निशांत कुमार हो सकते हैं आपके नजर में, व्यक्तिगत अगर पूछा है तो? व्यक्तिगत हो सकते हैं, और राजनीति समझ से भी हम बता रहे हैं आपको कि निशांत कुमार होंगे। और मीडिया के खबर से तो लोग अपने आप को जस्टिफाइड कर दिया है कि सम्राट जी होंगे। लेकिन हम आपको फिर बोल रहे हैं, हम भी अपना राजनीति समझ बता रहे 8 साल का आपको ऑन कैमरा कि निशांत कुमार होंगे। और अगर होए तो आपके मीडिया पे हम फिर हम आकर बात करेंगे, ज्वाइन कराएंगे, फिर बात करेंगे आपसे। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ इरफान कुरैशी जी थे, बता ही रहे हैं कि 8 सालों से हम राजनीतिक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक का समझ काफी रखते हैं और काफी जो है अपने अंदाज में प्रसिद्ध भी है, बोलचाल अच्छी रखते हैं। तो कई मुद्दों को लेकर, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर हमने इनसे बात किया है कि बिहार का मुख्यमंत्री इनके नजर में कौन होगा। तो इनको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मेरा नाम है अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।